तू पागल है क्या? तब से कॉल किए जा रहे हैं। एक तो तू सारा पैसा खा गया और काम भी पूरा नहीं किया तूने। अगर और पैसे मांगे ना तूने, तेरा दिल, गुर्दा, किडनी सब बिकवा दूंगा। अब फोन रख। अरे सुन तो लो भाई साहब, मुंबई आ रहा हूँ, थारी मदद चाहिए। वो जो थारा भाई आना अयान, वो हमारी होने वाली लुगाई पालतू को लेके भाग आया मुंबई। क्या? आई श्योर? पक्का अयान तेरी बीवी को भगा के लेके आया? कोई सबूत है क्या तेरे पास, या तूने अपनी आंखों से देखा क्या? अरे देख लिया होता अगर एयरपोर्ट पर उस दिन गार्डनर रोक कर ना होता। पर यो बात तो पक्की है, हमारी होने वाली लुगाई को थारा भाई अयान ही लेके भागा है। अगर थे ने हमारी मदद की ना उसको ढूंढने के लिए, तो माता रानी की कसम चिया मार्ट को जलाकर राख कर दूंगा मैं। हो ना हो, अयान जिस चक्कर में कल से दौड़ रहा है वो इस पप्पी की बीवी ही है। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो भाई साहब? नहीं, कुछ नहीं। तेरे पास कोई और सबूत है क्या? है? अच्छा, वो फालतू का बापू किसी बुआ फूफा का जिक्र कर रहा था फोन पे। मुंबई आते ही मिल। ठीक है भाई साहब, राम राम। हो ना हो, अयान ने उस लड़की को बुआ के घर ही रखा है। जी बाबा। मुझे ऐसा लगा था कि तुम ऑफिस का काम और शादी दोनों संभाल लोगे, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि ऑफिस का प्रेशर कुछ ज्यादा हो रहा है तुम पर। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही बात है। सगाई के वक्त जो कुछ भी हुआ वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। 7 दिन के अंदर तुम्हारी शादी है। मैं चाहता हूं कि 7 दिन तक, जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए, तुम घर पर ही रहो। बाहर का जो भी काम होगा ना, ऑफिस रिलेटेड, सिद्धार्थ संभालेगा। अयान भैया, पापा सही कह रहे हैं। वैसे भी जब से आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया। और भैया, ये जो सगाई से शादी के बीच का वक्त होता है ना, वेरी ब्यूटीफुल। यू शुड डेफिनेटली एंजॉय दैट। एक एक पल में 100 रोमांटिक पोएट्री जीना। मैंने और आयशा ने तो बहुत एंजॉय किया है। और हाँ, आप भी बहुत एंजॉय करने वाले हो। आई एम श्योर। पर बाबा, मुझे लगता है मुझे सबके साथ साथ बिजनेस को भी। अरे फिर पर अयान, तुम्हें आज हो क्या गया है? भाई साहब ने अभी बोला ना कि सिर्फ बिजनेस संभालेगा, तो अयान, कहीं तुम्हें सिर्फ पे भरोसा नहीं क्या? कैसी बातें कर रहे हो चाची? ऐसी कोई बात नहीं है। सिड और मुझ में कोई फर्क नहीं है। एंड आई एम श्योर वो भी बिजनेस को अच्छे से संभाल सकता है। और जब बात बड़े भाई की खुशियां मेरे परिवार की हो, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके आगे तुम्हें कुछ बोलना है? नहीं बाबा। तो फिर तय हुआ, जब तक शादी नहीं होती, अयान किसी भी ऑफिस के काम के लिए घर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। वो सारा काम सिद्धार्थ संभालेगा। डन, परफेक्ट। एक काम का ही तो बहाना था जिसकी वजह से फालतू से मिल सकता था। अब किस बहाने से उसकी हेल्प करूं? ओके। यस बाबा। भाई रात होगी, किसी को सोना नहीं है। टाइम देखो। गुड नाइट। बड़े पापा, बड़े पापा, एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। अयान भाई जब बुआ को लेकर आए तो ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी खुशी जो कहीं खो गई थी वो वापस सबके चेहरे पे लौट आई। खास करके दादी, बुआ को देखकर कितना खुश हुई थी। तुम बोलना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। बड़े पापा, हम सब जानते हैं
भाई की लाइफ में बुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। उनके आशीर्वाद के बिना उनकी लाइफ की इतनी बड़ी खुशी अधूरी रह जाएगी। आयान भाई जो भी कदम लेते हैं परिवार की खुशी के लिए लेते हैं, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या बस एक बार हम सारे गिले शिकवे भुला के बुआ और फूफा को फॉर्मली इनवाइट नहीं कर सकते? गोविंद। जी भाई साहब। माँ और सिद्धार्थ को रिजुलो के घर भेज दो, ऑफिशियल इनवाइट के साथ। अब वो आए या ना आए ये उसकी मर्जी। इससे ज्यादा मुझसे कुछ और उम्मीद मत करना। थैंक यू बड़ेपा। अरे वाह भाई, क्या प्यारा बच्चा। तू भी इतना समझदार हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था। देखा सुमित्रा कितना प्यार करता है अपने भाई से। दोनों भाइयों के प्यार को नजर न लगे। मुझे बता चल क्या रहा है? तुझे अपने बड़े भाई अयान पे बहुत प्यार आ रहा था और तू ये क्यों चाहता है कि तेरी बुआ यहाँ आए? टेल मी, क्या चल क्या रहा है? मॉम, मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ, और कभी कभी बड़ी जंग जीतने के लिए ना ये छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तू क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है? सारे मेरे समझ से बाहर है। तुझे कुछ पता चला है क्या? वो जो थारा भाई आना अयान, वो हमारी होने वाली लुगाई पालतू को लेकर भाग आया मुंबई। मॉम, आप गुठलियां क्यों गिन रही हो? आम खाओ ना। अरे तू अच्छे खासे टीवी सीरियल को ना ओटीटी का सस्पेंस शो बना रहा है। प्लीज टेल मी चल क्या रहा है, प्लीज। मॉम, सही वक्त आने पे सब कुछ अपने आप बाहर आ जाएगा। अब आप जाओ, मुझे और दादी को सुबह निकलना है, तैयारी करने दो। सिड, तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? प्लीज मुझे बता दे, प्लीज। जो खिचड़ी पक रही है ना, उसका सबसे ज्यादा स्वाद आपको ही आने वाला है। नाउ गो गो। मैं और दादी ही नहीं, पूरे परिवार को साथ लेके जाऊंगा और उस लड़की को सबके सामने लाऊंगा, और साथ ही साथ अयान और फालतू की भागने की कहानी को भी। सुहाना, तू जाके सबको बुला ला, हम सब जा रहे हैं हमारी बुआ को लेने, अभी के अभी। सब लोग? हाँ, गो। अरे वाह, जा जल्दी जा, सबको बुला के लेके आ। सिड, हम सब क्यों? क्योंकि यही शुरुआत होगी हमारे परिवार को एक करने की। जब से बुआ की शादी हुई है, हम में से कोई नहीं गया बुआ से मिलने। आई थिंक यही परफेक्ट मौका है उनको स्पेशल फील करवाने का। देखना आप लोग, जब वो हमें देखेंगी ना, इमोशनल हो जाएंगी, फिर भाई की शादी में आने के लिए ना यूं मान जाएंगी। अरे वाह, आजकल तो बड़ी समझदारी की बातें कर रहा है हमारा सिड। सही कहा तूने, सबको साथ में ही चलना चाहिए। मॉम, मेरा सेठ हमेशा समझदारी की बातें करता था। वो अलग बात है कि आप लोग आज देख रहे हो। मैं तो हमेशा बोलती थी सेठ को एक चांस दो, कोई जिम्मेदारी दे के तो देखो, उसका हुनर बिखर के सामने आएगा। निखर निखर। सिड बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन शादी का घर है तो किसी को तो घर पे होना चाहिए ना। हम एक काम करते हैं, मैं घर पर रुकती हूँ, तुम सब हो आओ, और किंचुक और आयशा भी मेरे साथ रुकेंगे। क्या है, आयशा पेट से है तो वो घर पर रहेगी तो ही अच्छा है। अच्छा चलो चलो चलो, सब निकलते, देर हो रही है। हाँ चलो, लेट्स गो। ये चल क्या रहा है? भाई साहब ने अयान की शादी का न्योता तो तुझे और मॉम को देने को कहा था ना, तो सबको साथ में क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि मॉम, जो हम करना चाहते हैं उसकी शुरुआत वहीं से जाके होगी। अब चलो 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 चलो। आप लोग अयान को ढूंढ रहे हो ना, जहां आपको अभी लेके जा रहा हूं वहां अयान भी मिल जाएगा, और बोनस में फालतू भी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।